अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वह है चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें ये कह रहा है कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है उसका जो मिड पॉइंट है वो उसके वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस पे होना चाहिए। अब देखें बच्चों, सबसे पहले हमने ये ड्रा किया, एक क्वाड्रेंट ड्रा किया। इस क्वाड्रेंट पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक हाइपोटेन्यूज ड्रा किया। तो यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि कह रहा है शो दैट मिड पॉइंट ऑफ अ राइट ट्राइंगल, यानी ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। यहाँ पे मैंने इसका मिड पॉइंट ये रख लिया, ये है हाइपोटेन्यूज। कह रहा हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए उसके वर्टिसेस से। अब देखिए उसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं। ये देखिए ओ वर्टिसेस है, ए वर्टिसेस है और बी वर्टिसेस है। अब आप देख सकते हैं ये राइट ट्रायंगल हमने इस साइड इसलिए ली है ताकि हमारे लिए ईजी हो सके कि हम उसके ओरिजिन को 0 0 रख सकें। और यहाँ पे देखें आप एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, तो ऑलरेडी मैंने एक एक्स की जगह कोई एलिमेंट ए पुट कर दिया और वाई की जगह 0 रख दिया। यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो मैंने लेट सपोज भी रख दी। ठीक है जी। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है, यानी वो ओ से एम तक, ए से एम तक और बी से एम तक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। सो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ए ओ बी। देखें ए ओ बी, मैंने एक राइट ट्राइंगल कंसीडर की सच दैट उसके जो हमने पॉइंट रखे ओ को 0 0 रखा, ए की वैल्यू रखी ए 0 और बी की रखी 0 बी। यहाँ तक हमने ये चीज़ लिख ली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या लिखा बच्चों हमने लिखा कंसीडर अ राइट ट्रायंगल। हमने राइट ट्रायंगल ली, ए ओ बी ली और ओ के जो पॉइंट थे 0 0 थे। ए के जो पॉइंट रखे ए 0 रखे और बी के जो पॉइंट है 0 बी। अब देखें ये जो बी है, ये जो एम है, हम कहते हैं लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। देखिए आपको नज़र आ रहा है ये जो एम है ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए और बी का। यहाँ पे आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो ए से बी तक है और इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ए बी है। जो मैंने कह दिया कि लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी सच दैट एम ए प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। देखें ए प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा 0 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। देखिए मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लिया। जैसा कि आप बच्चों को पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है जी, देखें बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास ये होता है, यानी x1 प्लस x2 डिविजिबल बाई 2 और जो y होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए आपके पास पॉइंट जो है ये देखें, जो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखें x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास a है और
x2 क्या है 0, तो डिवाइड बाई 2 आ गया। y क्या है, y1 क्या है 0, और y2 क्या है b है डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू a बाई 2 और y इज इक्वल टू b बाई 2। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ से आया। ये m की जो वैल्यू है ये मैंने आपको बता दी, ये इस तरह ही। ठीक है जी, ये m की जो वैल्यू है। अब देखिए m इज इक्वल टू m a बाई 2 और b बाई 2 हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट जो हमारे पास है, यानी हमने ये प्रूव करना चाहते हैं जो हमारे पास ए एम है वो बी एम के इक्वल है, और बी एम है फिर ओ एम के इक्वल है। यानी इट्स मीन टू से दैट ए से एम का डिस्टेंस, बी से एम का डिस्टेंस और ओ से एम का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होने चाहिए। इसको मैं कोई नंबर ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। अब बच्चों आगे हमारे पास ये है कि हम पहले ए एम प्रूव कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, इसको मैं लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखें पोजीशन वेक्टर ऑफ एम यानी एम में से ओ के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। आप देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या है। देखिए पोजीशन वेक्टर एम हमारे पास ए बाई 2 और बी बाई 2 हैं, ए बाई 2 और बी बाई 2 हैं। उसके बाद जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हैं वो हमारे पास A0 हैं, जो कि हम पीछे डायग्राम में बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। ए बाई 2 माइनस ए आ जाएगा, यानी ये भी आई का यूनिट वेक्टर है, ये भी आई वेक्टर है, ये भी आई वेक्टर है। अब बी की तरफ जाते हैं, ये आ जाएगा बी बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा जे, यानी जो एक्स वाली वैल्यू होती है वाई की होती है, जो वाई वाली वैल्यू होती है वो जे की होती हैं। ए बाई 2 माइनस ए किया तो हमने इसको एलसीएम लिया, ए माइनस 2 ए डिवाइड बाई 2 आई प्लस बी बाई 2 जे आ गया। ठीक है, अब 2 ए में से ए निकला माइनस ए बाई 2 बच गया, तो यहाँ पे बी बाई 2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना था यानी डिटर्मिनेंट, तो वो होता है कि कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर और वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। एस के डिवाइड बाई 4 हो गया, 20 के डिवाइड बाई 4 हो गया। तो आगे हमने एलसीएम लिया 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो होता है 2 होता है, तो हमने कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए एम इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसको कोई नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारा टारगेट ये है कि बी एम किस तरह फाइंड करना है। इस तरह ये बच्चों जिस तरह हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बाय, वही बात है एम की वैल्यू ए बाई 2 बी बाई 2 और ये जो माइनस लगा के पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है वो आपके पास 0 और बी है। ठीक है बच्चों, अब हम वही करेंगे, ए बाई 2 माइनस 0 आए प्लस बी बाई 2 माइनस बी जे, इनकी यानी आई एक्स वाली वैल्यू आई की और वाई वाली वैल्यू उसकी जे की। तो ये ए बाई 2 में से 0 निकाला, ए बाई 2 आ गया, और बी बाई 2 माइनस बी की थी माइनस बी बाई 2 बच गया। वही बात है, बी एम का जैसे मैग्नीट्यूड लेंगे यानी डिटरमिनेंट लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4, एन कैल्शियम लेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वही बात बन जाएगी, पी एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कोई नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम ओ एम फाइंड करना चाहते हैं, ये भी होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। एम के ए बाई 2 बी बाई 2 और आर डी ओ पीछे हमने 0 0 रखा हुआ है डायग्राम में भी, तो ये ओ एम इज इक्वल टू ए बाई 2 माइनस 0, आई के कोफिशिएंट आ जाएंगे, बी बाई 2 माइनस 0 ये जे का कोफिशिएंट है, ए बाई 2 में से 0 निकाला, ए बाई 2 बच गया, आई इस तरह लिखा गया, बी बाई 2 इस तरह लिखा, ये आ गया। तो ये बाई 2 बी बाई 2, सिंपल इज़ दैट। ओ एम का मैग्नीट्यूड लिया यानी आई कोफिशिएंट का स्क्वायर बी वाई को जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा। तो आगे बच्चों हमारे पास ये जो आ गया, यानी हमारे पास बच गया ओ एम। ओ एम आप देख सकते हैं, ओ एम इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई नंबर 3 लिख दिया हमने, कहा फ्राम कोई 1 2 एंड 3 वी हैव क्लियरली ए एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम का मैग्नीट्यूड विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ये बच्चों हमने प्रूव करना था कि हमने ये प्रूव करना था शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। बच्चों हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो जिस बच्चे को कोई भी इशू हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा 0355 805 1176 है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।